आजकल बहुत ज्यादा इन है वाइटनिंग क्रीम्स, हर कोई अप्लाई कर रहा है फेस के ऊपर, उससे एक्नी हो रही है। जो लोग बहुत ज्यादा काजल या मस्कारा या इन चीजों का यूज करते हैं उन्हें बाद में प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते, अच्छा। तो उनका भी बेसिकली एक इफेक्ट ऐसा आने लग जाता है आंखों के ऊपर कि वो दिखता है जैसे डार्क सर्कल्स हैं। नाजरीन, एक्नी, छाइयाँ, डार्क सर्कल्स, ये वो तमाम मसाइल हैं जिनका सामना हर उम्र के अफराद को करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब लाहक होती है जब हम वाइटनिंग क्रीम्स, इंजेक्शंस और तरह तरह के टोटके आजमा कर भी अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते। एक तहकीक के मुताबिक सर्दियों के मौसम में जिल्द की खुश्की के मसाइल में 20 से 30% इजाफा हो जाता है, जबकि जिल्द के मसाइल से मुतालिक हस्पतालों में डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में मरीजों की तादाद की बात की जाए तो 25 से 40% इजाफा बढ़ गया है। एक्नी और छाइयों के अलावा आंखों के गिर्द पड़ने वाले सयाह हल्कों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस का क्या इस्तेमाल है, स्किन के लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं नहीं हैं, तमाम पहलुओं पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मरियम असद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मरियम, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि ये जो स्किन के इश्यूज़ हैं जिसमें अब हम देखते हैं कि बहुत सी टेक्निकलिटीज़ आ गई हैं, टर्मिनोलॉजीज़ आ गई हैं, मॉडर्नाइजेशन आ गई है, लोग कहते हैं ये ट्रीटमेंट करवा दें, वो ये सारे ट्रीटमेंट किस हद तक मुफीद है स्किन के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। सेकेंड थिंग ये कि ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट और किस प्रॉब्लम के लिए उस ट्रीटमेंट को ले रहे हैं। जैसे फॉर एक्नी के लिए एक टाइम लिमिट है कि आपको कोई भी जो आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्नी ट्रीटमेंट, वो आपको एक टाइम लिमिट के लिए लेने हैं, 4 मंथ्स 6 मंथ्स। अच्छा। तो इसमें पेशेंट की अपनी विल पावर के ऊपर ज़्यादा बात डिपेंड करती है। समटाइम्स ये होता है कि 1 मंथ के बाद लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है, तो वो स्किप कर देते हैं मेडिसिन को कि जी अब तो हम ठीक हो गए, तो अब हमें मेडिसिन नहीं लेनी। लेकिन उसके बाद जो एक्नी होती है वो फिर रेजिस्टेंट हो जाती है, वो फिर और फर्दर ट्रीटमेंट्स को जो है वो इतना अच्छा नहीं मतलब कवर नहीं कर पाते ट्रीटमेंट्स उसको। जहाँ तक आप बात करें कि अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें जिनमें हम PRP करते हैं एक्नी के लिए या कार्बन पील करते हैं, तो वो इफ़ेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। PRP तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और एक्नी स्कार्स। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि 90% से ज़्यादा इफेक्ट आता है PRP का एक्नी स्कार्स के ऊपर। 100% तो हम नॉर्मल स्किन जैसा नहीं कर सकते। हमें जरा ये बता दें कि ये जो एक्नी है ये ऑयली स्किन वालों का मसला है, ड्राई स्किन वालों का मसला है, और मसला है क्या और इसको किस तरह से जो है वो काबू किया जा सकता है? देखिए, एक्नी वैसे तो जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो तो एक्नी की वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन अगर मैं एक लेमैन को समझाना है तो एक्नी ऑलमोस्ट अब हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो एक होती है हार्मोनल एक्नी, यानी जो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से है। उसके लिए तो हमें फर्दर रूल आउट करना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, आपका हमें रूल आउट PCOS कराना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है वेट गेन की हिस्ट्री ना हो, अननेसेसरी बाल फेस के ऊपर आ रहे हैं, ये चीज़ें हार्मोनल एक्नी को सब डिफाइन करती हैं। तो इसमें तो एक दूसरे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके मिलके एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। एक एक्नी होती है स्टेरॉयड इंड्यूस्ड, जो हम क्रीम्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है वाइटनिंग क्रीम्स, हर कोई अप्लाई कर रहा है फेस के ऊपर, उससे एक्नी हो रही है। वो अपनी स्किन की लेयर ही उतार रहे होते हैं वो वाइटनिंग क्रीम से। आप देखें जो लोग मरकरी का कहते हैं बहुत ज़्यादा उसमें अमल दखल होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आपको उनके फेस के ऊपर छोटी छोटी बारीक रेड कलर की लाइंस दिखती हैं। वो इतनी स्किन पतली हो जाती है कि नीचे की कैपिलरीज जो हैं वो इतनी विजिबल हो जाती हैं। आप वाइटनिंग क्रीम्स की बात कर रही हैं, या आजकल जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं ये क्या है? शोबिज़ इंडस्ट्री में भी बड़ा चर्चा है इनका। एग्जैक्टली, और फिर इसी पर वो एक दूसरे से बात भी करते हैं और एक दूसरे के लिए खूबसूरत अलकाबात का भी इस्तेमाल करते हैं, रेकमेंड भी करते हैं। मैं जानना चाहूंगी ये किस मर्ज का इलाज है, क्या ये मुफीद है, लगवाने चाहिए, कोई इसका नुकसान तो नहीं है? जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं उनका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज वो एक डेरिवेटिव है ग्लूटाथायोन, उसके होते हैं वो, तो उनका प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। वो हमने कई लोगों को लगाए हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर हम उन्हें कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, हमें पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं क्लाइंट्स के। उसमें हम देखते हैं LFTs कराते हैं, लिवर के कराते हैं, किडनीज के कराते हैं, उनका हार्ट का इशू पूछते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, चीज़ें रूल आउट करते हैं, फिर हम उनको लगाते हैं। बट ये कि हमने रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, बल्कि आप तो खुद देखते हैं जो हम अपने सोशल मीडिया पे देखें, हमारे जितने बिफोर आफ्टर हमारी एक्टर्स एक्ट्रेसेस के आ रहे होते हैं, तो ये वाकई ही सच बात है कि इतना डिफरेंस आता है। बिफोर तो कभी ना लगाएं, आफ्टर ही लगाते आप मैंने कई लोगों का बिफोर भी देखा और ऑब्वियसली आपने तो देखा, हमने भी देखा और हम भी बड़ा परेशान हो गए। मुझे ये बताइए कि आंखें ना बहुत खूबसूरत हिस्सा है जी हमारा बिल्कुल फेस का,
लेकिन अक्सर लोग ना ये डार्क सर्कल्स की वजह से बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के नेचुरली होते हैं लेकिन ज़्यादा दिखने इसलिए लग जाते हैं। क्या ये सिर्फ नींद का इशू है या विटामिन्स की भी कमी है या और भी अवामिल इसमें शामिल हैं? सबसे पहली चीज़ तो एक तो नींद आपने खुद ही बता दिया कि ठीक नींद है। हमने रूल आउट करनी है। दूसरी चीज़ हमने स्क्रीन टाइम रूल आउट करना है। मोबाइल कितना चला रहा है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर, उनकी जॉब की नेचर क्या है, वो क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनका हमें स्क्रीन टाइम महदूद करना है उसके ठीक अंदर। है। और दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं समटाइम्स मतलब मैंने ऐसा देखा है लोगों में कि जो लोग बहुत ज़्यादा काजल या मस्कारा या इन चीज़ों का यूज़ करते हैं उन्हें बाद में प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते। अच्छा। तो उनका भी बेसिकली एक इफेक्ट ऐसा आने लग जाता है आंखों के ऊपर कि वो दिखता है जैसे डार्क सर्कल्स हैं। तो हमें सबसे पहला चीज़ तो अपनी नींद पूरी करनी है। दूसरी चीज़ हमें स्क्रीन टाइम कम करना है। क्लेंजिंग अच्छी करनी है। क्लेंजिंग अच्छी करनी है, बहुत अच्छी करनी है स्किन की, ताकि ये आपके रिमूव हो जितनी भी मरियम, tan- ये तो चले हल्कों की बात होगी। वैसे कहते हैं दोस्तों का हल्का वसी होना चाहिए, ये वाले हल्के नहीं होने चाहिए आपको। बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं आंखों के नीचे पफिनेस भी हो जाती है, आई बैग्स भी बन जाते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते जी, हैं। बिल्कुल। इसकी क्या रीजन होती है? देखिए जो आपके डार्क सर्कल्स है ना वो दो तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक Okay. तो संकन हो जाते हैं यानी अंदर की तरफ को दिखते हैं, एक ठीक है। आपके बाहर को दिखते हैं। ठीक है। उसमें होता है कि फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट, और उसके अंदर हम कुछ सीरम्स भी देते हैं। बट सीरम्स का प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप अप्लाई करते रहेंगे वो आपको रिजल्ट देंगे। जब आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वो वापस आप मुस्तकिल हल क्या है? मतलब कोई चीज हम इस पे लगा लें या कोई अपनी डाइट में इस तरह की चीज ऐड करें जिससे ये कम हो सके? हम लोगों की एक तो डाइट आजकल बहुत ज़्यादा ऑड है। हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जंक फूड्स हो गए, ये चीज़ें होंगी तो ये तो हमारा ओवरऑल सिस्टम ख़राब हो रहा है ना। ये तो एक स्किन तो बेसिकली दिखती है फिर ख़राब हुई हुई। सेकेंड चीज़ ये कि हम लोग इसमें एक चीज़ होती है फिलर्स, आपने सुना होगा उसके बिल्कुल, बारे में। जी। जो संकन होते हैं जिनके अंदर गए हुए होते हैं उनके अंदर हम फिलर्स लगाते हैं, और फिलर्स आपको 1 to 1.5 ईयर तक जो है ना वो इफेक्ट देते हैं। उसके बाद वो डिजोल्व हो जाते हैं तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो आपको दोबारा करवाना पड़ता है। और अच्छा। काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। सही। जो बजाते खुद मुझे पसंद है वो PRP है। हम अंडर आई PRP करते हैं। वो आपको मल्टीपल सेशंस में करवानी पड़ती है बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि वो आपके ब्लड से हो रही होती है। अच्छा, टाइम इंटरवल की आप बात करें मरी, मुझे ये बताइए हाइड्रा फेशियल, लेजर ट्रीटमेंट, PRP के बारे में तो चले आपने बता दिया। इसके अलावा जितने भी ये ट्रीटमेंट्स है, वाइटनिंग इंजेक्शन, इनका टाइम इंटरवल क्या है? हर 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ्स बाद क्या है? कि हाइड्रा फेशियल तो डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक आपका है तो उसमें तो आप मंथली बेसिस पे या 1.5 उसमें, क्योंकि हम पार्लर का भी तो मंथली बेसिस पे करवा लेते हैं, तो ये तो बड़ा सेफ होता है। तो आप मंथली करवाएं ताकि ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स जो आपके मेकअप की वजह से बन रहे हैं वो रिमूव होते रहें। बाकी जो इस तरह के लोग हैं नॉर्मल जिनका बहुत ज़्यादा मेकअप का यूज़ नहीं है, वो लोग 3 मंथ्स 4 मंथ्स में एक दफ़ा करवाएंगे। तो लेज़र ट्रीटमेंट फॉर हेयर रिमूवल जो है वो हम 1 मंथ का गैप देते हैं। वैसे मुझे 15 डेज का गैप ज़्यादा पसंद है कि उसमें ग्रोथ फेज होती है। जब उसमें हम बालों को टारगेट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है लेज़र का। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को आने जाने का इशू होता है, मतलब उतना कवर अप नहीं कर पा रहे होते, तो हम उन्हें 1 मंथ का गैप दे देते हैं। तो ये मरियम मल्टीपल सेशंस तो इसमें होते ही हैं और वो आपको करवाने पड़ते हैं, जरूरी भी है। ऐसा ही है। लेकिन वो एक लाइटर नोट पे अज़राए तफन्नुन, आपने वो सुना होगा ना डर्मेटोलॉजिस्ट का, कि उसने पूछा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? उसने कहा कि एक तो कोई रात को इमरजेंसी में जगाता नहीं है, दूसरा ये मरीज कभी ठीक नहीं होते। यही बात है। सर्कल चलता रहता है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मुख्तलिफ सेशंस होते हैं 7-8 जितने भी हैं, इसमें मुकम्मल तौर पर जो नताइज जो चाह रहे होते हैं या जो क्लाइंट चाह रहा होता है वो हासिल हो जाते हैं? देखिए स्किन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका लुक बहुत मैटर करता है, उस स्किन के ऊपर ही है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा वो करवाता रहेगा। और वो मेंटली वैसे ठीक कभी नहीं होगा, क्योंकि जो इनसिक्योरिटीज हैं इंसानों की, वो हमेशा रहती हैं। एक जगह की इनसिक्योरिटी ठीक होगी तो दूसरी जगह भी। बेहतरी के चक्कर में उन्होंने बेड़ा कर रखी है। एक्चुअली कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि अगर वो इतना गोरा है तो मुझे इससे ज्यादा गोरा, उसका जॉ लाइन इतना परफेक्ट है, मुझे इससे ज्यादा परफेक्ट। फिल्टर लगा लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप फिल्टर्स का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हो रही ट्रीटमेंट के बाद भी, और अगर आपको सच में लगता है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो कंसल्टेंसी अच्छे डॉक्टर से लीजिए। जो मशवरा दिया ना फिल्टर्स वाला, सीरियसली मैं आपको इस पे खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। देखिए असल मकसद है इनसिक्योरिटीज खत्म करना। अगर वो फिल्टर से हो जाती है तो फिर आप ना इन ट्रीटमेंट पे जाएं।